हेलो और वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ नीड्स फॉर ब्रेन्स। मेरा नाम है मुराद और मेरे साथ हैं तैमूर। मोहम्मद। बिफोर वी बिगिन टुडेस एपिसोड, आप सबके क्या हाल है? मैं ठीक, आप बताओ। चिलिंग। नाइस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर। अच्छा, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जो हमने कॉमनली हेल्ड ट्रूथ्स बचपन से सुने हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट ऑफ व्हाट आई हैव, डू यू गाइस हैव एनीथिंग यू वांट टू शेयर? हाँ कि मैं अम्मी अब्बू का फेवरेट हूँ। मैं आपको अभी से बताता चलूं ये मिथ है। अच्छा। अच्छा, मेरे जो लिखे हैं उनमें से मैं पहला पढ़ता हूँ कि मैंने बचपन में सुना था कि मछली खाने के बाद दूध पीने से आपको विटिलिगो हो जाता है। क्या आप लोगों ने सुना है और इसके पीछे कोई साइंस है? मैंने सुना हुआ है वो जो मुंह के ऊपर वाइट निशान पड़ता है। हम्म। हाँ, मैं तो सुना हुआ है, पता नहीं होता है कि नहीं, कभी ट्राई नहीं किया। की मोहम्मद करके देख बेटी सकते हो हमारे लिए। मेरा रोजा वरना मैं जरूर करता। नहीं, वैसे मैंने अपने अमेरिकन दोस्त को बोला था क्योंकि उसने मछली खाई और फिर वो दूध पीने लगा था। मैंने कहा ना करो। मुझे डर लग गया। मैंने कहा इसको मैं बीमारी से बचाता हूँ, लेकिन उसने पिया दूध और उसको कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है मोहम्मद को एट टाइम इतना ही मिला करेगा। क्या? कुछ नहीं, बस यही मूविंग एक ऑन। दो लाइक्स के लिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इसका बेसिस क्या है, क्योंकि मछली और दूध में कौन सा ऐसा केमिकल रिएक्शन हो सकता है जिससे आपके मुंह पे स्पॉट्स आ जाए? हमने कभी सोचा क्यों नहीं? यह मुझे जो लगता है ना, क्योंकि जो जहाँ मछलियाँ रहती हैं, ठीक है, जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं, वहाँ दूध का लेना देना भी नहीं है। मतलब पानी में, मतलब पानी का पानी और और दूध का दूध का दूध दूध। अलग है। मतलब ये देखो, यहाँ है। फिर तो मैं कहता हूँ आसमान में भी दूध नहीं होता, तो फ्लाइट पे जो भी लोग चाय पीते हैं उनको भी हो जाना चाहिए। नहीं, आसमान में क्यों नहीं? एयर होस्टेस नहीं सर्व करती आपको? वही नहीं, तो आई कह रहा थिंक हूँ। मोहम्मद की बात में दूध का दूध और मछली की मछली करती है। I think let's move on. अच्छा, आप लोगों ने ये तो सबने सुना है कि जूती अगर उल्टी पड़ी हो तो उसे सीधा कर देना चाहिए, वरना कहते हैं मैंने कि दो वर्जन सुने हैं। हम्म, जूतियां उल्टी एक पड़ी हो या दोनों दोनों पड़ी हो तो। वो नहीं, उस घर में ना जाओ, उस घर। अच्छा, मैंने इसके दो वर्जन सुने। एक के इससे आपकी बुरी किस्मत होती है, और दूसरा के जूती की सोल गंदी होती है और सोल आसमान की तरफ नहीं देखनी चाहिए क्योंकि उधर अल्लाह होता है और अल्लाह नाराज होते हैं। अच्छा, मैंने इसका एक और वर्जन सुना हुआ है। मैंने सुना हुआ है कि अगर आपकी जूती या जूती के ऊपर हो या जूती उल्टी पड़ी हो तो होता है कि आप सफर बहुत करोगे। ओ, सफर एज इन ट्रैवलिंग। सफर एज इन नहीं, सफर ब्रो। दूसरा जो इस्लामिक कैलेंडर में दूसरा महीना होता है ना, वो। नहीं, वैसे अब मेरी ऑनेस्ट सवाल आ गया, अल इंग्लिश वाला फेब। सफर या उर्दू वाला सफर? नहीं, ये ट्रैवलिंग वाला सफर। चलो, लसन, हम्म। जूतियों का वैसे उससे ज्यादा रिलेशन हो सकता है तो मैंने आप। इसकी सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैंने इसकी और डिटेल सुनी है। वो ये है कि जब मेरे सामने ही होता था, कभी कभार मैंने पाँव से भी करने की कोशिश की है, और वो भी नहीं अलाउड। पाँव से नहीं करना चाहिए? हाथ से करना चाहिए हमेशा। ये तो मुझे हाँ, ये लगता है तो हमें मैंने भी अच्छी सुना है आदत कि सिखा हाथ रहे से हैं। करना चाहिए, हाथ से करना चाहिए, ये तो मैंने भी सुना है। ये मुझे पता नहीं टाइम बचाने के लिए है या फिर अच्छे मैनर्स के लिए, क्योंकि पाँव से करो तो कभी कभी वो उल्टी रहती है और बंदा कहता है यार। हाँ, वो नहीं, देर लग बंदा, फिर लोग सोचते हैं, क्या कर रहे हैं बंदा। हाँ। अच्छा। मुझे तो लगता है इसकी बेसिस हमारी माओ की उलझन है। खैर, मूविंग ऑन। हाँ, आई थिंक वो सीडी और कुछ भी नहीं है। मतलब मैं कारपेट का भी एक अगर। ओ, एक गो मजे गो। की बात बताऊं, जूती से रिलेटेड। जब सब कॉन्टिनेंट में जब नया नया पूरा जो फुल जूता है ना वो इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको शू कहते हैं आप। क्लोज ये टो। सब जो क्लोज टो होता है और पूरा बंद होता है, तो उसमें पहले था कि ये लोग क्या करते थे कि नया नया जूता इन्होंने पहनना सीखा था, तो ये जब अंदर जाते थे ना किसी महफिल के अंदर या किसी कमरे के अंदर जहाँ पे गैदरिंग होती थी, ये जूता अपनी बगल में दबा लेते थे ताकि गंदा ना हो। सीरियस। और नाइस। बाहर जाते हुए पहनते थे, अंदर जाते हुए क्या करते थे, बगल में दबा लेते थे। इनका ख्याल था ये बहुत कोई वो है, नायाब चीज है। नाइस, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। हाँ। मैंने ये देखा था, ये मैंने ट्रेडिशन देखा था। एक बंदा मस्जिद से बाहर निकला था और फिर वो भागने लग पड़ा। फिर पता चला उसने जूती चोरी की थी। उससे भी। अच्छा, चलो मुराद, अगला क्या था? नहीं, अच्छा,
नहीं वैसे ऑनेस्टली आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी है कि इंडिया ने जब पहली दफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था आई थिंक 50s में, तो उनको फीफा वालों ने कहा कि आपने जूते पहन के खेलना है और उन्होंने इनकार कर दिया, वो वर्ल्ड कप से डिस्क्वालीफाई हो गए। ये ट्रू स्टोरी है, ये मैंने सर्च हाँ, किया था, ये मैंने ये यहाँ ट्रू भी पढ़ा। स्टोरी है। अच्छा, मैंने नहीं अभी सुना। खैर नहीं इतने उन्होंने, रिश्ते और हैं एक लोगों और के है, जूतों के साथ। एक और जो मानी जाती है कि अगर आपको जमीन से पैसे मिले ना, तो आप खुशकिस्मत हैं, आपका दिन अच्छा गुजरेगा। तो ये तो कहीं भी पैसे मिल जाए तो आप तो खुशकिस्मत आप बड़ी है। खुशकिस्मत हो, आपका दिन अच्छा ही गुजरेगा। जिंदगी अच्छी गुजरेगी मैं तो कहता नहीं हूँ। मोहम्मद लाइक जरा इस तरह सोचो ना, 2 दिन से किसी ने खाना ना खाया, उसको जमीन से पैसे मिले तो उसका बाकी में दिन अच्छा गुजरेगा। नहीं, ये वो वाला पैसे नहीं है कि आपको $50 मिल जाएंगे या रुपीस फॉर लोकल क्राउड। एक पेनी या एक सिक्का, ठीक है, वो भी मिले ना, वो इसलिए माना जाता है क्योंकि पुराने जमाने में समझते थे लोग कि आसमान के में जो ऊपर वो है ना, रोमन गॉड्स, वो सिक्के भेजते थे, so they were looking out for you, like that's where it came from. Oh, इंटरेस्टिंग। nice, I did not Google interesting. this before this. I did not. I knew मुझे this. अच्छा चले, आई थिंक वीव एग्जॉस्टेड दैट कॉन्वर्सेशन। हम्म, अच्छा मैंने एक और सुना है कि इस्लामाबाद में स्पेशली शाम के वक्त चमगादड़ बहुत बाहर आते हैं, तो मैंने सुना है कि चमगादड़ जैसे ही निकलते हैं पता नहीं क्यों वो सीधा होन दिन करते हैं और आपके कानों में घुसते हैं। और दिमाग खा जाते हैं। अच्छा ये मैंने नहीं सुना था। खाली मतलब they eat your brains out. Like this group would be named Knees 4 if it was for bats. मैंने तो सुना था कि आपके कान का पर्दा खाते हैं बस। नहीं, उन्होंने वो नहीं खाते ऐसी चीजें। ये भी एक कमारी मिथ बनी हुई है। नहीं, ये मैं उम्मीद है कि ये चाइना में फेमस होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, बट Why would you do that? बिकॉज हाँ, bats eat. अच्छा, मैंने चमगादड़ों That's के not बारे में true, bro. It's true. It's propaganda है ये। अच्छा ये भी यार तुम्हें लगता है असल में उन्होंने किसी ने बैट सूप खाया है जिसकी वजह से पेंडेमिक फैला? वेट उनकी वेट मार्केट्स में से किसी ने खाया ना। हाँ खाया है। कुछ कोई एनिमल है, ये नहीं पता कि कौन सा, There's लेकिन no वायरस उधर से ही है। there's no concrete proof कि किसी एक बंदे ने खाया है जिससे हुआ है, बस उनको ये पता है कि उधर exotic animals का ट्रेड बहुत चलता था उस मार्केट्स में और किसी एग्जैक्टली, लेकिन कंटामिनेशन से हुआ है। किसी वजह से अल्लाह ने ये चीजें आराम की हुई हैं बेटे। नाइस। हम्म, लेकिन पता है आपको कि क्यों हो रहा था ये exotic animals की मार्केट? हमेशा से उधर थी। ये हुआ ये था कि किसी जमाने में चाइना के अंदर बहुत ज्यादा कहत फैल गया था, और लोगों के कैद क्या पास होता है? कहत होता है, जिसको कहते हो आप इंग्लिश में, क्या होता है, और इंग्लिश अच्छा बोल गई है। जो मतलब कि कहत होता है जब खाने की जो कमी होती है, स्कार्सिटी जिसको अच्छा कहते हैं। फैमिन हाँ हाँ, फेमिन, हाँ, मैं भी यही वो हो बताने गया वाला था। हाँ, इसकी इंग्लिश मतलब आती मोहम्मद होती है। फेमिनिज्म नहीं, दूसरा है ये। था। हाँ ये हाँ, आई एम अ फेमिन तो, स्टॉन्च फेमिनिस्ट। हाँ, तो वो इतना ज्यादा उधर कैद पड़ गया था, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो कंजम्पशन थी अपनी पूरी करने के लिए ये सांप, बिच्छू, एलिगेटर्स, ये सारे खाना शुरू कर दिए। उन्होंने सब्सिडाइज तो किया है उसको। सबसे इस्लाम अब अभी भी देखो कि वो जो है अपनी कंप्लीट करने के लिए सिंथेटिक राइस खाते हैं, जो कि ऑर्गेनिक नहीं होता, प्लास्टिक से बनता है। हम्म, जो इनका वो है खासतौर पे लेटस जो होता है, जो हमारे बर्गर्स में भी डलता है और हम वैसे भी सैलेड्स में खाते हैं, वो भी सिंथेटिक होता है। वो ओह भी ये नाइस। लोग मतलब कि वाटरमेलन को भी उन्होंने, अब तो यूएस और कनाडा में भी मिलता है, जो मोहम्मद का फेवरेट चीज है आजकल, तो वो भी सीडलेस आना शुरू हो गया, वो भी ऑर्गेनिक नहीं रहा। हाँ वो और जिसे उन्होंने अब नई जो है वो उन्होंने वाटरमेलन की डीएनए को उन्होंने छेड़ के उसको स्क्वायर बनाना शुरू कर दिया है, स्क्वायर। ये भी मैंने देखा है, ये पिक्चर्स देखी है। हाँ उससे नहीं, क्या वाकई में रियल। हाँ, काफी उससे कुछ क्या कर सकते हैं डीएनए को मैनिपुलेट करने की टेक्नोलॉजी। हाँ, क्रिस्पर का तो सुना है ना आप लोगों ने? हाँ, कैस्पर द गोस्ट, क्रिस्पर नहीं बताओ क्या। क्रिस्पर, CRISPR which is basically टेक्नोलॉजी के ह्यूमन जीनोम हमने मैप आउट कर लिया ना, जो उसको हमें 20 साल लगे थे, उसके बारे में पता है? अब उसका मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक्सप्लेन। तो human genome is basically our genetic code ना, कि the code that
जैसे हम कंप्यूटर पे कोडिंग करते हैं कि प्रोग्राम लिखते हैं कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, हाँ उस तरह हम सबका एक जेनेटिक कोड है जो एग्जीक्यूट करता है कि हम किस तरह की हमारी फीचर्स होंगी, ये वो फीचर्स होंगे, हमारी पर्सनालिटी किस तरह की हमारे होगी, आई कलर से जीन्स में लेके क्या आएगा। कैंसर सेल्स की हाँ डेवलपमेंट भी। और क्रिस्पर एक टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली एक स्निपिंग टूल है जिससे आप किसी का जेनेटिक कोड देख के उसमें से निकाल सकते हो चीजें या ऐड कर सकते हो, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत आगे हाँ डेवलप करनी मैंने है। सुना है काफी काफी साल लगे थे इनको ये मैप करने का। मैंने भी कहा 20 साल लगे थे। मैंने सुना नहीं। हाँ, और इफ यू लुक एट व्हाट दे डिड, तो कोई इतनी मोटी किताब है व्हिच इज फिल्ड विद द कितनी जेनेटिक कोड, कहाँ से इतना? इतनी। अच्छा अच्छा ठीक। तुम्हें लगा था ना ये इतनी कह रहा है ना, हाँ, ये कसम गलत से था, मुझे लगा लेकिन ये तुमने 19 कितनी साल कहा की था। इतनी भी नहीं है, इतनी। हाँ आपका मुंह इतना बड़ा है। नहीं नहीं नहीं, इतना। नहीं नहीं, ये आप गलत बता रही है, इतना है। अच्छा चले, हमने इतनी बोंगियां मार ली हैं, लेट्स मूव ऑन। इतना अच्छा झूठ है। इतनी वाइस बात की है, इतने विजडम की इसलिए बात की है। आई थिंक बेस्ड ऑन व्हाट यू सेड, आपने लेटेस्ट की बात की थी ना, सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट। कहीं से भी बता रहे हो, कहीं से भी आ जाए। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। खैर, ये बैट्स के जो है सर्वाइवल मैकेनिज्म, उससे मुझे याद आया कि मुझे पाकिस्तान से बैट ही नहीं लेके आया यार मैं। अभी हम 1 सेकंड का साइलेंस। वाकई में नहीं लेके आया। खैर, अभी कौन सा बड़े क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं आपके, हाँ लेकिन मैंने ये भी सुना है कि अगर आपको कोई सुअर अटैक करे तो ऑल यू हैव टू डू इज चेंज डायरेक्शन। लाइक ये वो बंदा कौन होता है जो बुल फाइट में होता है, उसे क्या कहते हैं, जो रेड फ्लैग के साथ आया मैटाडोर, होता है? मैटाडोर। हाँ, ये आना भी नहीं। हाँ मैटाडोर, मैटाडोर तो बुल की पता बात कर रहे हो या मैटाडोर की बात कर रहे हो? नहीं, पता बुल का भी मुझे लगता है यही सीन है, इसी वजह से वो लोग ऐसे करते हैं। बुल भी अपनी सर नहीं मोड़ सकता, दस जैसे नहीं, आई थिंक इट्स नॉट के सर नहीं मोड़ सकते, वो तो ऑब्वियसली मोड़ सकते हैं, आई थिंक। वो तो कर सकते हैं ऐसे। ऐसे ऐसे भी और ये ऐसे तो भी। हम इस तरह बुल्स की तरह कह रहे हैं, मोहम्मद जरा तुम पेग की तरह करके दिखाओ। लेकिन इसका चक्कर ये है कि मुझे लगता है उनके शोल्डर्स जो है ना, उनका नेक तो है नहीं, तो वो जब मोमेंटम में जा रहे होते हैं तो इतनी जल्दी वो अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर हाँ वो सकते। मैनूवर नहीं कर सकते, प्लस उनको हम्म। रेड कलर जो होता है बुल्स को खास तौर पे ट्रिगर करता है। आपको पता है ये भी एक मिथ है। ये रेड, हाँ यस यस सर, यार, गॉट यू देयर। ये आई सर्कल डोंट नो ऑफ इफ इट्स ट्रू, लाइफ। बट मैंने सुना था कि रेड कलर से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, बस वो ऑब्वियसली गुल उनको तपा बॉदर होता है, करता है। उसको वो इतनी देर केज में रखते हैं और फिर उसके सामने कोई चीज लहरा रहे हो तो वो चार्ज करता हाँ है उसकी ये उसको, हम हाँ तब भी इंस्टेंट पे। करेंगे एक क्वारंटाइन के बाद। बाहर हर कलर पे मारेंगे हमें। और इसका ये भी आपने वो भी सुना होगा कि स्नेक चार्मर्स। हाँ स्नेक बांसुरी की वजह चार्मर्स। से वो करते हैं वो, लेकिन बांसुरी की वजह से नहीं होता, उनकी ये मैं आपको उसकी साउंड की जो वेव्स होती हैं उससे वो मूव करता है। नहीं, उल्टा है, आपने लिटरली उल्टा बोला। वाइब्रेशंस, वो देखते हैं, वो वाइब्रेशन से फ्लूट मूव देखते करता है। हैं, नहीं, हाँ, इट हैज नथिंग टू डू विद द साउंड, वो बस इट उसके हैज सामने ऐसे ऐसे वाइब्रेशन, लहराते हैं। नहीं साउंड वाइब्रेशन से करता है वो, उसको आवाज नहीं आती, लेकिन वाइब्रेशंस को उसके कान होते हैं छोटे छोटे। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा उसके कान नहीं होते, पर मैं कह रहा हूँ कि वो जो इस तरह वो ट्रांस में नहीं फंस जाता है, वो यूं यूं जा रहा होता है, हाँ वो बस उसकी बीट को देख के यूं यूं कर रहे होते हैं, वो उन्होंने बस एक शो बनाया हुआ है जो बजाना आता है उनको। वरना तो आप सांप के आगे रस्सी भी यूं यूं लहराते रहे मुंह के सामने रख के तो उसको कुछ भी नहीं कुछ होगा, भी वो हिलता हाँ, रहेगा, ये होएगा उसको। हिलता रहेगा। लेकिन इट हैज समथिंग टू डू विद द वाइब्रेशंस। वो वही है, वो वही है, ये वो तो माने। बोलो वाइब्रेशन। आप यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे। चलिए, ये रिसर्च करनी पड़ेगी हमें। और एक और है, जो मैंने, ये है, अगर आप किसी इंसान को नहीं पसंद करते और मच्छर बहुत हैं और आपका दिल है कि वो मच्छर उनके पास चले जाएं, तो सिंपल टेक्निक है, आप बस उसे बोलें, यो, अपना मुंह ऊपर करो और करो "ऊ", और फिर ना सारे मच्छर उसके बंदे उसके पास चले जाएंगे। ये टेस्टेड है। मैं रात को देख ही नहीं सकता जिस तरह बंदा एक दूसरे की शक्ल देख के कहते हैं कि क्या किया इसने।
आप अगर मेरी शक्ल देख रहे थे तो आप समझ जाते कि मेरा एक्सप्रेशन ही वही था जो आपका था। नहीं जिसे असल आप में जुबान में कहते हैं व्हाट द ब्लीप इज गोइंग ऑन। कसम से ये किया क्या है तुमने? ये क्या बोंगी मारी है मोहम्मद वैसे? यार सच है। चलो बोंगी से याद आया कि हमारी बोंगी वीडियो बन गई है आज की। और Don't- हमें यार मेरे से नहीं होती। कमेंट्स में ये भी बताएं कि अगला टॉपिक हमारा क्या हाँ है, हाँ अगर आप कमेंट्स, टाइम वेस्ट करना चाहते हैं योर हमारे साथ। कमेंट्स आर और वैल्यूएबल। अगर आपने 7 मिनट से ज्यादा ये वीडियो देखी तो हमारी तरफ से एक शाउट आउट आएगा। हाँ अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो नीचे कमेंट करें गन्स एंड फर्स्ट रोज़ेस। हाँ Guns. क्या? फर्स्ट अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया तो आपकी डेट ऑफ Thank बर्थ you. पे लानत। आपने अभी तक वीडियो देखी है तो अभी जाके अपना पासपोर्ट जला दे। आप जिंदगी और में कुछ अपनी आंखें भी, अपनी आंखें धोएं, और जिस पानी से अपनी आंखें धोएंगे फिर वो पानी धोएं, और फिर जिस पानी में वो सिंक में वो पानी जाएगा उस सिंक को धोएं, और वो सिंक धोने के बाद वो जिस नाली में पानी जाएगा उस नाली को धोएं, और पूरे पूरे मोहल्ले की नालियों को धोएं। Thank you for watching. Okay, bye. Episode 2 of Needs for Don't forget